देखिए, ये जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन परिचय, 2 क्लास में खत्म करते हैं। कल हुआ था और आज थोड़ा सा बचा हुआ है। यह लेखांकन का लाभ, यानी हम जो अकाउंटिंग करते हैं उससे हमको क्या एडवांटेज होता है। यह है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से क्या लाभ होता है? तो देखिए, पहला, स्मरण शक्ति के अभाव की पूर्ति। हमारा इतना दिमाग तो नहीं है कि हम महीने भर में या भर दिन में जितना सामान बेचेंगे सब ध्यान रहेगा कितना में बेचे, कितना पैसा प्राप्त, नहीं ना संभव है जी। एक दुकान पे हजारों कस्टमर्स आते हैं, तो हमें क्या करता है, यह स्मरण शक्ति का जो अभाव है उसकी पूर्ति करता है। कौन? अकाउंट। अकाउंट्स में लिख लेता हूँ तो जब एक बार लिख दिए अकाउंट में तो वो तो नहीं ना भूलता है किसी को। इसके बाद दूसरा है सूचनाओं का ज्ञान। लेखांकन हमें क्या करता है, विभिन्न सूचनाओं का ज्ञान देता है। जितना इंफॉर्मेशन होता है सभी को कलेक्ट करके रखता है। हम एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट को उल्टा के देखेंगे, सारा पता चल जाता है। तीसरा है न्यायालय में साक्ष्य। हम जो लेन देन करते हैं वो हमारा एविडेंस भी होता है, प्रूफ होता है। हम जब भी कोई केस होगा, कोई मैटर होगा, तो हम इस प्रूफ को ले जाके कोर्ट में रख सकते हैं। अभी लिखना बंद करो, हम उसको कोर्ट में ले जाके रख देंगे, वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। समझे बात को? अंतिम, ऋण लेने में सहायक। हमारा जो लेन देन होता है वह अगर अकाउंट्स में लिखा हुआ रहता है तो स्वाभाविक है कि क्या कहते हैं कि ऋण, बैंक जो होता है बैंक प्रूफ देता है जी। बैंक किसी को लाखों करोड़ कर्ज जो देता है तो वो अकाउंट्स देख के देखता है। अकाउंट्स अगर देखेगा कि भाई इतना ट्रांजैक्शन करता है, इतना माल बेचता है, खरीदता है, फायदा कमाता है, तो हमको वो लोन आसानी से दे देगा। इसलिए ऋण लेने में सहायक। समझे बात को? लोन पैसे वाला को मिलता है। बैंक पैसा किसको देता है? पैसे वाला को, गरीब को नहीं देता। क्यों? क्योंकि जिसका साख अच्छा रहेगा उसका पैसा नहीं भूलेगा, गरीब को दे देगा, लुटा देगा। अगला है लेखांकन की सीमाएं, डिमेरिट्स ऑफ अकाउंटिंग, या इसी को लिमिटेशंस बोलते हैं। यानी उसकी जो अवगुण है, बुराइयां हैं, इसकी चर्चा करना है। तो जब भी हमें क्वेश्चन में किसी की बुराई करना है तो उसका निगेटिव पॉइंट खोज करके डाल देंगे। जैसे देखो, सिर्फ मौद्रिक लेखा अकाउंट में क्या होता है, कल बताए थे, सिर्फ उसी का लेखा होता है जिसका मौद्रिक वैल्यू हो, जिसका मुद्रा में वैल्यू हो सके। ठीक है। दूसरा, भूतकालीन परीक्षण। भूतकालीन परीक्षण मतलब जितना लेन देन होता है वो पहले लिखा जाता है, और जब जांच होता है महीना, 2 महीना, 6 महीना बाद, तो समय और स्थिति बदलती रहती है, इसलिए बोला है भूतकालीन परीक्षण है इसका। ठीक है। तीसरा है पूर्णतः सत्य नहीं। लेखांकन क्या होता है, पूर्णतः सत्य। अगर उसमें गलत एंट्री हो गया, लेन देन कोई गलत हो गया, तो उसमें जो है सो पूर्णतः सत्य नहीं होता है। इसके बाद व्याख्या का अभाव। लेखांकन में क्या होता है, व्याख्या का अभाव होता है, उसमें पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं रहता है, जिस कारण से हमें लेन देनों को समझने में दिक्कत हो जाता है, प्रॉब्लम होता है। ठीक है। आगे है लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता या यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। हम जो अकाउंट्स बनाते हैं क्यों बनाते हैं, क्या यूज है इसका, कौन कौन इसको यूज करते हैं। ठीक है। तो यह है कि लेखांकन के उपयोगकर्ता 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक होता है आंतरिक उपयोगकर्ता, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल यूजर्स, जो व्यवसाय के इंटर रिलेटेड है, जो अंदर से संबंधित हैं, उसे बोलते हैं आंतरिक उपयोगकर्ता। और जो व्यवसाय के बाहर के व्यक्ति हैं या संस्था हैं उसे कहते हैं बाहरी उपयोगकर्ता, एक्सटर्नल यूजर्स। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स। अब आंतरिक उपयोगकर्ता कौन होगा? एगो होगा व्यवसाय का। इंटरनल यूजर्स मतलब जो व्यवसाय के अंदर में रहते हैं, व्यवसाय के अंदर रहकर उसे प्रभावित, जैसे स्वामी, ऑनर्स। व्यवसाय का जो मालिक होता है वह व्यवसाय के अंदर का कहलाता है, होगा ना जी, इंटरनल यूजर्स। दूसरा, मैनेजमेंट, जो कंपनी का या बिजनेस का मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, वो सब कंपनी के अंदर रह करके काम करते हैं ना, तो वह हो गए इंटरनल यूजर्स। अगला हो गया कर्मचारी, जो कंपनी के अंदर में काम करते हैं, कर्मचारी, कैशियर, लेबर, मजदूर जितने हैं वह कौन होता है, व्यवसाय के अंदर का। तो जो जिस व्यवसाय में कंपनी में काम करते हैं तो वह ये ध्यान देगा ना जी कंपनी कितना फायदा हो रहा है, तभी ना अपना भविष्य भी दिखेगा। जिस कंपनी में हम काम करेंगे उसका भविष्य जितना अच्छा होगा उतना ही मेरा ही भविष्य अच्छा होगा। तो हम उसके यूजर्स इंटरनल कर रहे हैं, अंदर के हैं। ठीक है। अगला है बाहरी यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। बोले निवेशक, जो बाहर का व्यक्ति आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है,
पैसा जो निवेशक किसको बोलते हैं? इन्वेस्टर। जो व्यक्ति बाहर का हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसे बोलते हैं निवेशक। तो वो भी हमारा अकाउंट्स में इंटरेस्टेड रहता है। लेनदार, जिससे हम उधारी माल खरीदते हैं, तो हमको उधारी वही ना देगा जी कि देखेगा इसका अच्छा बिजनेस चल रहा है, वो भी हमारा अकाउंट्स देखना चाहता है। इसके बाद बैंक, बैंक से जो हम लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो बैंक चाहता है, वह भी हमारा अकाउंट्स देखना चाहता है, ट्रांजैक्शन देखना चाहता है। जब हम लोन लेते हैं तो मेरा पासबुक का ट्रांजैक्शन देखता है वो। और अगला हो गया सरकार। सरकार को भी ना टैक्स चाहिए जी, तो सरकार हमारा अकाउंट्स देखेगा इतना प्रॉफिट हुआ उसी पर ना इनकम टैक्स लेगा, तो इसलिए इसको भी इंटरेस्ट रहता है। समझ गए बात को? ये हो गए इसके यूजर्स। चलिए अब आएंगे ऑब्जेक्टिव्स पे।